हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस राज्य में 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है, जिनका नाम क्या है? थान्या नाथन सी है। तो वो केरल से हैं जो 100% ब्लाइंड है और वो जज बनी है। तो अभी नाम क्या है? थान्या नाथन सी उनका नाम है। किस राज्य से हैं? वो केरल से हैं। क्या उपलब्धि है? केरल की वो पहली 100% नेत्रहीन ब्लाइंड जज बनी है और देश की दूसरी 100% जो ब्लाइंड जज होगी। अगर हम बात करें परीक्षा सफलता में, उन्होंने जुडिशली एग्जामिनेशन में पर्सन विद द डिसेबिलिटी जो सूची है उसमें टॉप किया है। अगर पूर्व कार्य की बात करें, जज बनने से पहले वो किन्नौर जिले के तंबलीपरम में जो है प्रैक्टिशनर वकील के रूप में वो कार्य करती थी। उससे पहले अगर बात की जाए, पहले जो ब्लाइंड जज थे उनका नाम क्या था? तो राजस्थान के जो ब्रह्मानंद शर्मा है, जो 2013 में भारत के 100% जो है ब्लाइंड जज बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं हमारे, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने किस राज्य में राष्ट्रीय दलहन जो क्रांति की शुरुआत की है? तो उनका राइट ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश से हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आमलाहा स्थित खाद्य जो दलहन अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किया है। उसके साथ साथ भारत की प्रमुख कृषि क्रांति व जनक की बात करते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो ये जो उनके जनक हैं MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन है, डॉक्टर वर्जीय कुरियनी है। और नीली क्रांति के अरुण कृष्णन है और लाल क्रांति के विशाल तिवारी है। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन में दुर्गेश पटेल हैं। सिल्वर क्रांति में अंडा उत्पादन में इंदिरा गांधी हैं। भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा उद्योग के हीरालाल चौधरी उसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिड़ला ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिहार। बिहार में उन्होंने ये जो है कार्य किया है। तो जो घटना है वो क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? विधायी कामकाजों को पूरी तरह पेपरलेस करना, ट्रांसपेरेंट करना और एफिशिएंसी इसका काम रहेगा। अब इसका क्या फ़ायदा है? जितने भी विधायक हैं वो अपने जितने भी दस्तावेज हैं वो टैबलेट मोबाइल में, जितनी भी कार्यसूची हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी रिपोर्ट्स जैसे दस्तावेज को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की, तो 243 निर्वाचित जो है विधायक हैं, MLA हैं। बिहार की जो विधानमंडल जो संसदों में है, विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद के अंदर 75 सीटें हैं। अगर बात की जाए नवीन नियुक्ति में, 2015 में 18वीं विधानसभा चुनाव में डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, नीदरलैंड को उन्होंने हाल में ही हराया है। तो ये कहाँ हुआ है? स्थान कौन से ही जगह पे हुआ है? बेंगलुरु। और क्या घटना है? डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने जो है नीदरलैंड को 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर प्रमुख खिलाड़ी की बात करें, दक्षिणेश्वर सुरेश जो हैं, उन्होंने 2 एकल मैच में और 1 युगल मैच में जीतकर भारत को विजय दिलाई है। महत्वपूर्ण क्या है? 2019 के बाद नए प्रारूप के बाद भारत की जो है ये पहली बड़ी क्वालिफायर जीत है। और अगला कदम क्या है? भारत अब सितंबर 2026 में डेविस कप के क्वालिफायर के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। अब क्वेश्चन ये है, डेविस कप है क्या? ये एक पुरुष जो है टेनिस प्रतियोगिता है जिसको आप वर्ल्ड ऑफ टेनिस भी बोला जाता है, वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी बोला जाता है, जिसकी जो स्थापना है 1900 में हुई है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा बार ये जीता हुआ है और वो कितनी बार है? 32 बार ये अमेरिका ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, नेपाल को उन्होंने 50 जो है सैन्य वाहन हाल में ही सौंपे हैं। तो भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं। उद्देश्य क्या है? नेपाल सेना की सहायता और क्षमता बढ़ाना।
भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय जो रक्षा सहयोग और रणनीति संबंध मजबूत करना। अगर बात की जाए, भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में सूर्य किरण संयुक्त सेना अभ्यास भी किया है। इससे पहले 20 जनवरी को भारत ने 650 वाहनों के बैच में से 60 पिकअप वाहन जो है नेपाल को सौंपे थे। अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री सुशी जो है कर्की हैं और मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। अगर बात की जाए नेपाल किन किन सीमा से हम भारत के साथ जुड़ा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ वो जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, बायोफैक 2026 में किस देश को सर्वश्रेष्ठ देशित हाल में ही जो है घोषित किया है? तो 2000 तो वो हमारे तो सम्मानित किया गया है। तो भारत को जो है सर्वश्रेष्ठ जो देश घोषित किया गया है। तो ये हुआ कहाँ पे है? ये जो कॉन्फ्रेंस है हुई कहाँ पर है? ये जर्मनी के नूर्नबर्ग में हुई है। 10 से 13 फरवरी तक 2026 तक चली है। सम्मान क्या हुआ है? बायोफैक 2026 विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है, जिसमें भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगर नेतृत्व की बात करें तो एपेडा कृषि और प्राकृतिक खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय पवेलियन 20 से अधिक राज्यों ने जो है 67 प्रदर्शक और निर्यातक और जो है किसान उत्पादक संगठन भी शामिल हुए हैं। मुख्य उत्पादक क्या क्या थे? चावल, तिलहन, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, आम और आमाइया और बहुत सारे जो उत्पादन भी साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही एक रिपोर्ट आई है, ब्रांड फाइनेंस 2026 की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल टॉप 225 मतलब 250 हॉस्पिटल 250 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में जो एम्स है, एम्स कहाँ पर है? पहले तो दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका नाम है। और एम्स का जो कौन सा स्थान मिला है? तो एम्स को 6ठा स्थान मिला है, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एम है? नहीं, भारत के 2 हॉस्पिटलों को रैंकिंग मिली है। जो एम्स है नई दिल्ली के अंदर, उसको 6ठा स्थान मिला है। टाटा मेमोरियल जो सेंटर मुंबई में है, उसको 13वां स्थान मिला है। अगर हम टॉप 5 हॉस्पिटल्स की बात करें 2026 की, जॉन्स हॉपकिंस जो मेडिसिन है यूएसए में टॉप फर्स्ट पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट सेकंड नंबर पे है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर 3rd नंबर पर है। मास जनरल बिंगम जो है यूएसए में 4th पे है। और माया जो क्लिनिक हेल्थ सिस्टम है वो यूएसए में 5 नंबर पर है। और जो 6ठे नंबर पे है वो हमारा एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही चीन में जो आयोजित 12वें एशिया जो इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत की जो पद तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 6वें स्थान पर रहा है। तो उसमें हुआ क्या है, तो अगर भारत का प्रदर्शन की देखा जाए तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 2 कांस्य हैं। एकमात्र स्वर्ण पदक जो है तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों के हेप्टोथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ जीता है और एक ये नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर पहले रैंक की बात करें, चीन ने सबसे ज़्यादा, जिसने 10 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य, तो टोटल 35 हो गए। और दूसरे नंबर पर कतर है, 4 स्वर्ण, 0 रजत, 0 कांस्य, 4 ही टोटल हैं। और थर्ड पे है जापान, 3 स्वर्ण, 6 रजत, 2 कांस्य, तो उनके टोटल हो गए 11। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है और वो खोज किसने की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री जो की एक 2 नई वायो वॉरियर नाम की 2 प्रजातियों को खोजा गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो ये कौन सी तट पर खोजी गई हैं? पश्चिम बंगाल के जो तट पर 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो अगर प्रजातियों की बात की जाए तो ये हैं हमारी 2 प्रजातियां हैं, जिसका नाम है वायो वॉरियर है। इनकी खोज पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुई है। और पहली प्रजाति का नाम क्या है? नेमा सेलेस्टिका सोलिनगेंटा, और यूनानी शब्द से लिया गया है। और जिसके विशेष विशेषता क्या है? चैनल लाइक इसका जो है जबड़ा है, चैनल लाइक है। और दूसरी जो प्रजाति है उसका नाम है नीरियस धैर्याटी, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के सम्मान में इसे रखा गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही सुर्खियों में रहा है ओम जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 94 जो सी है उसके अनुच्छेद के अंदर ये प्रस्ताव दिया गया है। अभी घटना क्या हुई है, क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? तो घटना में जो विपक्षी दलों ने ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को सौंपा है। नोटिस पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत 118 से 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात की जाए संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 94 सी के तहत ये लाया गया है और यह लोकसभा स्पीकर को रिमूवल की प्रक्रिया को बताया गया है। विपक्ष नाराज क्यों है? राहुल गांधी को प्रेसिडेंट एड्रेस पर थैंक्स मोशन की चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति नहीं देने की वजह से ये नाराजगी आई है। उसके साथ साथ ऑपोजिशन ने क्या क्या और चार्जेस लगाए हैं? ऑपोजिशन ने ये बोला है कि जो स्पीकर है वो हमेशा सेलेक्टिवली परमिशन टू स्पीक, कुछ ही लोगों को बोलने देता है। वुमेन जो एमपी से अनुचित आरोप है, मतलब अपमान, जो वुमेन एमपीज हैं उनका अपमान करता है वो बार बार। और तीसरा उन्होंने बताया है कि जो है उस कार्रवाई में बायस, पक्षपात, वो मतलब जो पक्षपात करता है हमेशा, मतलब वो किस एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है पक्षपात। तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज नो जो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत लोक स्पीकर को 14 दिन के पूर्व नोटिस पीरियड नोटिस देकर हटाया जा सकता है और प्रस्ताव पारित करने के लिए जो है इफेक्टिव मेजोरिटी होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कितनी इफेक्टिव मेजोरिटी होना जरूरी है? कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का साइन और होना जरूरी है और तभी ये मान्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ बड़ी स्क्वाड्रॉन हवाई अभ्यास का शुभारंभ किया है? तो दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ ये सेना अभ्यास हाल में ही चलाया है। तो अभ्यास का नाम क्या है? बड़ी स्क्वाड्रॉन। और देश कौन कौन से हैं? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। स्थान कौन सा है? ओसान एयर बेस, दक्षिण कोरिया। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में युद्ध कौशल और सहयोग देना। और दो आयोजन तरीका क्या है? दोनों देश बारी बारी आयोजित करते हैं और इसकी जो शुरुआत है 1991 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कौन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो उनका जो नाम है वो है अशोक कुमार निर्वाचन अधिकारी बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी नियुक्त पदभार संभाले गए हैं, जैसे कि देखा जाए निवेदिता दुबे जो हैं उन्होंने विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की जो पहली सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। अरिजीत बासु इंडस बैंक के जो हैं अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बने हैं। शेख जुआन बिन हमद अल थानी जो हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ जो एशिया के अध्यक्ष बने गए हैं। और गणेश लक्ष्मी नारायण है टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ बने हैं। अमोलिया वार्डे जो हैं भारतीय महिला फुटबॉल की टीम कोच बनी हैं, कोच नियुक्त की गई हैं। और कजाता जो बारुचुआ है एचडीएफसी के होल टाइम जो है डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ हाल में ही जो भारत का जो पहला पूरी तरह डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला जो बैंक है वो कौन सा बना है? तो वो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो लाइसेंस जारी किया है। इस प्रक्रिया आवेदन में को लेकर मंजूरी तक की सारी जो कार्रवाई ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से की जाएगी। एफपीआई है क्या? यह है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है लाइसेंस। ऐसा एक लाइसेंस है जो विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति देता है। कोटक महिंद्रा का बैंक की बात की जाए, स्थापना 1985 में, संस्थापक उदय कोटक और मुख्यालय मुंबई। एमडी और सीईओ हैं अशोक वासवानी है और स्लोगन क्या है? लेट्स मेक द मनी सिंपल। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस राज्य ने अपनी पूरी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो हाल में ही जो कर्नाटक है उन्होंने ये इंडस्ट्रियल पार्क का जो है समझौता लेके आए हैं। तो इसमें हुआ क्या है? फरवरी 2026 में कर्नाटक में भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला जो वुमेन लेड जो इंडस्ट्रियल पार्क जो है उद्घाटित किया गया है। ये कितने जगह में फैला है? 50 एकड़ में फैला है। और इसमें जो फीमेल्स होंगी ऑनरशिप भी होंगी, ऑपरेशन भी करेंगी, संचालन। और महिला द्वारा ये उद्देश्य क्यों किया गया है? ये महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगी और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस एक तरह का माहौल प्रदान किया जाएगा, जहां वो छोटे से बड़े उद्योगों को
स्थापित कर सकें। आपको ये भी याद रखना है, अगर बात की जाए पहली महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क मार्च 2022 में हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित किया गया था। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही सबसे युवा जो पुरुष जो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं भारत के, तो उनका नाम है आदित्य पांडे, हाल में ही बने हैं। अब आदित्य पांडे है कहाँ से? आदित्य पांडे नाम क्या है? आदित्य पांडे, और ये 17 वर्ष के हैं और सबसे यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं, और ये IAR यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र हैं। और अगर बात की जाए इनकी उपलब्धि की, आकाश स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित एक मिशन पूरा करने के बाद इनको मिली है। मिशन में चंद्रमा की जो स्थितियों, लूनार हैबिटेट कंडीशन का उन्होंने स्टिमुलेट भी किया है। मिशन की अवधि 1 से 8 फरवरी तक धौलावीर, कच्छ, गुजरात के सफ़ेद मैदानों में, और इनमें कुछ 4 एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जो हैं शामिल थे। उसके साथ साथ आज के वीकली करंट अफेयर, केरल के अरलम वन्य जीव का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू को बंद करने वाला उड़ीसा राज्य बना है। एल्डर बजट पेश करने वाला केरल बना है। आमे पाडिबा आमे आशारे जो है योजना उड़ीसा सरकार ने लाई है। गीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड किस राज्य ने बनाया है? कर्नाटक ने। जो एक्सिस बैंक है उन्होंने फ्लोटिंग सोलर पैनल की शुरुआत लघु और माध्यम उद्योगों के लिए शुरू की है। और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। गणतंत्र दिवस की 2026 की जहाँ की सबसे बेस्ट झांकी महाराष्ट्र की है। अपार आईडी में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने वाला केरल सबसे आगे है। उसके साथ साथ बिग कैट जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर पे राइज 2026 में सम्मानित रूबल नागी हैं। 15 वर्ष के बच्चों के जो प्रतिबंध किया गया है सोशल मीडिया, वो किस देश में किया गया है? फ्रांस में। रूसमा संतरा उत्सव जो है वो नागालैंड में शुरू किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा जो पावर हाउस कौन बना रहा है? गुजरात। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल की बात करें, कार्ल्स अल्कराज। और पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन बने हैं? IPS पीयूष पांडे। पिलो AI किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? जो है लखनऊ। और चीन जो है उन्होंने कॉम्प्रेस एंड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट हाल में ही शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।